एक माहिर तजुर्बाकार दूरंदेश है symbol of brightness and prosperity जनाब दिलबाग सिंह साहब पुलिस हर लिहाज पर अपना बेहतरीन किरदार अदा और इस खिते को तामीर तरक्की की नई बुलंदियों गवर्नर को फेलिसिटेट करते हुए उनका खैर मकदम करते हुए आज की इस तकरीब मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। शहीदों गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिंह जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री जामवाल साहब, यहाँ के मंडलायुक्त जम्मू के श्री रमेश कुमार जी, इंडस टावर से आए हुए श्री मनोज कुमार सिंह जी, सुकेश थरेजा जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस विद्यालय की प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षक, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, सबसे पहले मैं देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। एक बात बार बार कही जाती है कि शहीदों के परिवार को केवल संवेदनाओं से संतोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि सरकार और समाज मिलकर ऐसे ठोस उपाय करे जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें, सुविधा और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। प्रशासन ने, सरकार ने अपने स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो नौकरी की हो, आर्थिक सहायता की हो, लेकिन बावजूद इसके कई परिवारों को कठिनाई रहती है। हर काम सरकार करे, मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, जिनके कारण हम सुख चैन से सोते हैं, जिनके बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए समाज के एक सदस्य के नाते कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि शहीदों के आश्रित सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, और अगर समाज के सभी वर्ग के लोग इस बात को ठीक से समझें तो मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं इंडस टावर्स लिमिटेड का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीदों के आश्रितों के लिए डिजिटल स्किल के डेवलपमेंट का कार्यक्रम आज शुरू किया है। इस एक महीने के कार्यक्रम के मॉड्यूल को मैंने पूरा पढ़ा है। एक प्रशंसनीय पहल है। जो लक्ष्य उसमें ट्रेनिंग के बाद तय किए गए हैं कि
जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें से 50% लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000 रुपए तक महीने की कमाई। मैं समझता हूं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के समय में 10,000 रुपए अगर स्किलिंग के बाद कोई बच्चा पाता है तो मुझे लगता है कि इंडस टावर से मेरी ये अपेक्षा नहीं है। अनेक रोजगार के कार्यक्रम प्रशासन द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। अब मिनिमम वेजेज भी जो आज की तारीख में है वो 10,000 से ज्यादा हो गया है। स्किलिंग के बाद भी अगर मिनिमम वेज ही पा रहा है नौजवान, तो मुझे लगता है इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं कि आप सबने यहां शहीदों के बच्चों की चिंता की है। मैंने अनुभव ऐसा किया है कई कार्यक्रम में, खासतौर से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के पश्चात कठिनाई और खड़ी हो जाती है। परिवार का ताना, समाज का ताना कि आपने ट्रेनिंग किया फिर भी घर बैठे हुए हो, ये स्थिति न पैदा हो, ये आपकी भी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है। और ट्रेनिंग के बाद भी इस ऑफिस से उस ऑफिस अगर दौड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि फिर योजना का महत्व कम हो जाता है। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि यहां भी इंडस्ट्री कई प्रकार की आ रही है, उसमें किस तरह के वर्कफोर्स की जरूरत है, खासतौर से डिजिटल लिटरेसी के बाद, उसका अध्ययन करके हम कोर्स करें, चलावें। दूसरा, यहाँ के आसपास के राज्यों में जिस तरह की वर्कफोर्स की आवश्यकता है उस तरह की ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये सामान्य विद्यार्थी नहीं है जिनको हम स्किल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, अगर 100% लोगों को रोजगार मिला, अच्छा रोजगार मिला, तो मुझे लगता है कि इंडस टावर का भी और हम सब का, मुझे लगता है कि हम सब के लिए गर्व का विषय होगा। तो ये मेरा एक आग्रह होगा। संवेदनशील सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दायित्वपूर्ण कार्य को निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और इसीलिए मैं, मनोज सिंह जी ने बहुत विस्तार में उसकी टेक्निकलिटीज की चर्चा की है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये भी सच है कि 90 के दशक में पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत से अभी तक देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लगभग 1604 बहादुर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। उनकी कुर्बानी की वजह से ही मैंने पहले कहा कि हम सब चैन से सोते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, जब आज शुरुआत हुई है, तो पुलिस महानिदेशक महोदय से मेरी अपेक्षा होगी कि ये 1605 लोगों के जीवन को व्यवस्थित करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे इंडस टावर कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा है, मुझे लगता है कि एक कोई डेडिकेटेड ऑफिसर ये 1605 परिवारों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे बच गए, ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार के द्वारा भी चल रही हैं। और अगर उन परिवार की महिलाएं हैं, खासतौर से वीर नारियां जिन्हें हम कहेंगे, उनको भी रोजगार से जोड़ने के अनेक कार्यक्रम प्रशासन चला रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंस्टीट्यूट है जो यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग नौजवानों को दे रहा है। 500 बच्चे अभी ट्रेन करने का लक्ष्य उन्होंने इस बार रखा है। उसमें ऐसे लोगों के लिए 50 सीटें आरक्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा एक निवेदन होगा कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था ऐसी बनाने की जरूरत है कि जो भी हमारे शहीद परिवार हैं, नौकरी अधिकांश को मिली होगी, लेकिन जिनकी भी स्थिति ठीक नहीं, उनके घर में कोई महिला है, काम करना चाहती है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा उम्मीद के अंतर्गत बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं जम्मू कश्मीर की। और पिछले 2 वर्षों में लगभग 5 गुना संख्या बढ़ी है उनकी रोजगार से जुड़ने की। अनेक कार्यक्रम हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहता है तो आज मैं ये बात कह सकता हूं कि
कोई एक आदमी, कोई एक बच्चा या कोई एक नौजवान या कोई एक बहन नहीं बचेगी जिसे बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। जब शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि हमको उस परिणाम तक इसे ले जाने की जरूरत है और ये कोई बहुत समय इसमें नहीं लगना है। ये काम हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। उन्हें भी गर्व होगा, परिजनों को भी, कि हमारे बेटे ने कुर्बानी दी, तो ये समाज भी कृतज्ञ है और सर्वोच्च न्यौछावर करके जिसने इस देश की आज़ादी को, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, समाज भी फख्र महसूस करेगा कि हमने भी कुछ गिलहरी की तरह जब राम सेतु बना रहे थे तो सब लोग ले जा रहे थे ईंट पत्थर गारा बालू, गिलहरी भी थी बेचारी, तो वो ले नहीं जा सकती थी तो वो अपनी पूंछ पानी में भिगोती थी, बालू में लपेटती थी और ले जाकर के छिड़कती थी। तो मुझे लगता है कि सब लोग ये महसूस करेंगे कि इन परिवारों की देखभाल में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके त्याग को, उनके समर्पण को हम भी अपनी ओर से कुछ कर पाएंगे। एक एक इंस्टीट्यूशन, एक एक व्यक्ति इस अभियान में योगदान करता है तो मुझे लगता है कि ये 1604 की संख्या, ये जो परिवार है, किसी तरह की कठिन परिस्थिति उन्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज का दिन हम सबके लिए एक संकल्प का दिन है कि शहीद परिवारों को कोई तकलीफ न हो। आज इस बात का हमें संकल्प लेना चाहिए और जैसा मैंने पहले ही कहा कि डीजीपी साहब से मैं चाहूंगा कि एक डेडिकेटेड ऑफिसर इस काम को अपने हाथ में ले और इस काम को 6 महीने में हम लोग पूरा कर दें ताकि कह सकें कि नहीं, जिसने भी शहादत दी उसके लिए प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी और समाज ने भी ये काम खत्म किया। अब आकांक्षाएं लोगों की निश्चित रूप से बढ़ी हैं, खासतौर से 2019 के बाद लोग देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की तरक्की हो रही है, लोगों के मन में उस तरह की आकांक्षा भी यहां भी पैदा हो रही है। मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूं। अभी मेरे पहले बताया डीजीपी साहब ने कि यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होती है। वो देखने का अवसर तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने थोड़ी देर देखा है। मैं उस आधार पर कह सकता हूं प्राचार्य महोदया को और सभी शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस विद्यालय को आपने नए स्तर पर पहुंचाया है। जो लोग भी विद्यालय के संचालन में सहयोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही गई है कि कोई भी बदलाव शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और जब देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आर्थिक रूप से समृद्ध था, तो हम सब जानते हैं कि उस समय हम नॉलेज सुपर पावर थे, इसलिए हम समृद्ध थे। दूसरे कारणों से हम सोने की चिड़िया नहीं थे। ये बात हमें समझने की है, ये बात हमें जानने की है। ये ठीक है कि एक परिस्थिति आई विदेशी आक्रांताओं के कारण, गुलामी के कारण, हमारी शिक्षण संस्थाएं जो पूरी दुनिया को ज्ञान का मार्ग बताती थी, शिक्षा के बारे में बताती थी, उन संस्थाओं पर हमले हुए। लेकिन फिर से भारत उस रास्ते पर चल पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारत फिर से नॉलेज पावर के रूप में, नॉलेज और विजडम, मैं समझता हूं ये दो जो भारत की मुख्य पहचान रही है, फिर से वो पहचान हमें वापस मिल सकती है। एक ऐसे समय में आज हम हैं जब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि आने वाले वर्षों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है, $5 ट्रिलियन से बढ़ा करके दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है।
उसके लिए स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा योगदान विद्यालयों का ही होगा, शिक्षा के मंदिरों का ही होगा, शिक्षा के केंद्रों का ही होगा। मैं वीर सपूतों के आश्रितों को हृदय से शुभकामना देता हूं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि उनका सुखद भविष्य निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हो। बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक 100% पहुंचे। इसमें आप भी अगर योगदान कर सकते हैं तो इससे नेक काम कुछ नहीं हो सकता है। कई बार अनेक योजनाएं होती हैं, जानकारी नहीं पहुंचती। एक सजग समाज का ये दायित्व है और मैं आप सबसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि इस काम में हम सब मिलकर काम करें। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।